नमस्सतां शरण्याय जगन्मङ्गलमूर्तये सीताकान्ताय रामाय पवित्राद्भुतकीर्तये श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। आज सभी सनातन धर्म अनुयायियों का शुभ संदर्भ श्री राम नवमी महोत्सव संपन्न हो रहा है। इस पवित्र अवसर में हम सब भगवान श्री रामचंद्र जी की विशेष आराधना करते हैं। यद्यपि हमारे सनातन धर्म के हर एक अनुयायी के घर में सदैव श्री रामचंद्र जी का पूजन और श्रीमद् रामायण का पारायण तथा श्री रामचंद्र नाम संकीर्तन करते रहते हैं। परंतु इस दिन इस श्री राम नवमी के शुभ संदर्भ में विशेष रूप से और भी भगवान की विशेष आराधना हम करते हैं। इससे विशेष श्रेय हम प्राप्त करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा अपरंपार है, उसे हम वर्णन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतनी शक्ति और उतना ज्ञान हमारे पास नहीं है। भगवान की महिमा उतनी है जिसे हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार में भगवान इस दुनिया को सिखा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति धर्म मार्ग में रहना चाहिए, धर्म को कहीं भी छोड़ना नहीं चाहिए। सदैव अपने जीवन के आरंभ से अंत तक सभी लोग धर्म मार्ग में रहें, उससे ही हमें श्रेय प्राप्त होते हैं। इसीलिए धर्म मार्ग में हमें रहना चाहिए, ऐसा भगवान उपदेश दे रहे हैं अपने आचरण से। यहाँ जो लोग धर्म मार्ग में रहते हैं उनको कुछ कष्ट होते हैं, क्लेश होते ही हैं, परंतु ये सब भगवान की परीक्षा है। भगवान की परीक्षा हमें होती है जब हम धर्म मार्ग में रहते हैं। अगर उन परीक्षाओं के समय में भी हम धर्म मार्ग को नहीं छोड़कर उसी मार्ग में रहेंगे, तब उन परीक्षाओं में हम उत्तीर्ण होकर भगवान के पूर्ण अनुग्रह का पात्र बन सकते हैं। इसीलिए धर्म मार्ग में रहने का समय में कष्ट तो आते ही हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु उन कष्टों से भयभीत होकर हमें धर्म मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। जितने कष्ट हमें होते हैं उतने मजबूती से हमें धर्म मार्ग को पकड़ना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कई संदर्भों में धर्म मार्ग में चलकर धर्म मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ा था। कुछ संदर्भों में हमारे पूर्वज लोग अपने प्राण को भी छोड़ने के लिए संकोच नहीं करते थे, परंतु धर्म मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ते थे। प्राण से भी धर्म को ही अधिक मानते थे। इसीलिए ये धर्म मार्ग जो है ये सबसे हमें आवश्यक है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरित्र से इस दुनिया को कई विषयों के बारे में उपदेश दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अपने शब्दों से कई विषयों को उपदेश किया था, परंतु वही भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार में
सिर्फ उनके चरित्र से ही हमें कई विषयों का उपदेश दे रहे हैं। इस रामायण में भगवान श्री अपने चरित्र से एक पुत्र पिता के विषय में कैसा रहना चाहिए, एक भृत्य के यानी दास के विषय में स्वामी को कैसा रहना चाहिए, एक छोटे भाई के विषय में बड़े भाई को कैसा रहना चाहिए, दुष्टों के विषय में सज्जनों को कैसा रहना चाहिए, अपने मित्र के विषय में कैसा रहना चाहिए, इस प्रकार के अनेक विषयों को भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चरित्र से ही, अपने आचरण से ही हमें उपदेश दे रहे हैं। उनसे हम बहुत बड़ा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, उससे एक सज्जन होकर हम इस दुनिया में जी सकते हैं, सभी लोगों का आदर पात्र हम बन सकते हैं। रामायण में श्री रामचंद्र जी के बारे में, श्री रामचंद्र जी का वैशिष्ट्य कई जगहों में प्रतिपादित किया गया है। जैसे कि आरंभ सर्ग में ही, बालकांड में प्रथम सर्ग में ही भगवान नारद मुनि और भगवान वाल्मीकि महर्षि, इन दोनों के संवाद में भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में, श्री रामचंद्र जी की महत्ता प्रतिपादित की गई है। और कई जगहों में भी भगवान श्री रामचंद्र जी की महत्ता प्रतिपादित की गई है। लेकिन हमें इस संदर्भ में वाल्मीकि मुनि और नारद महर्षि, इन दोनों के संवाद में जो भगवान श्री रामचंद्र जी की महत्ता प्रतिपादित की गई है, उससे भी और एक जगह में श्री रामचंद्र जी की महत्ता प्रतिपादित की गई है, वो हमें याद आ रहा है। जो रावण और मारीच, इन दोनों का संवाद हो रहा था, ऐसा एक संदर्भ भी है। इस संदर्भ में भी मारीच ने श्री रामचंद्र जी की महत्ता का प्रतिपादन किया था, वो संदर्भ हमें अभी याद आ रहा है। अरण्यकांड में जब रावण मारीच के पास जाकर सहायता मांगता है, सीतापहरण के कार्य में सहायता मांगता है, उस समय में मारीच कहता है कि देखो, आप हम सबके राजा हैं, आप सीता माता का अपहरण करने का संकल्प किया, लेकिन ये बहुत बड़ा गलत है। ऐसा करने से पूरा राक्षस वंश का नाश हो जाता है। अगर आप ऐसा काम करेंगे, जगन्माता सीता का अपहरण अगर आप करेंगे, तब उससे भगवान श्री रामचंद्र जी क्रोधित होते हैं, तब उनके जो क्रोध है उसका फल होगा संपूर्ण राक्षस वंश का नाश। ये दुनिया में कोई राक्षस ही नहीं बचेगा अगर श्री रामचंद्र जी को क्रोध दिलाया तो। इसीलिए ऐसा काम आप मत करें, ऐसा मारीच ने रावण से कहा था। मैं जानता हूं श्री रामचंद्र जी की महत्ता क्या है, उनकी महिमा क्या है, उनका पराक्रम क्या है, उनकी शक्ति क्या है, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने उसका अनुभव किया था। वो भी जब श्री रामचंद्र जी बाल्य में थे, बालक थे, तब भी मैंने श्री रामचंद्र जी की जो शक्ति है उसको अनुभव किया था। मुझे उसका बहुत बड़ा अनुभव हुआ था। जब मैं विश्वामित्र महर्षि जी के यज्ञ का विनाश करने गया था, तब श्री रामचंद्र जी वे बालक होकर मुझे एक बाण से दूर हटाया और दूर समुद्र में मैं जाके गिरा था, मुझे गिराया था भगवान श्री रामचंद्र जी ने। एक बालक अवस्था में ही उनकी शक्ति बहुत अधिक थी। अब तो श्री रामचंद्र जी युवा बन गए, तब अब उनकी शक्ति अपार होती है। अब इसीलिए आप श्री रामचंद्र जी का सामना नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए ऐसे गलत काम आपसे नहीं होना चाहिए। आप हम सबके राजा हैं, सभी राक्षसों के राजा हैं आप, इसीलिए आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मारीच ने कहा था। और कई बात है वहाँ जिन बातों में मारीच ने भगवान श्री रामचंद्र जी की महत्ता को विशेष रूप से प्रतिपादित किया था। वहाँ के उस संदर्भ के 2-3 सर्गों में श्री रामचंद्र जी की महत्ता को स्वयं मारीच ने रावण को बताया था। उसी में हम सब कहते हैं, इस दुनिया में श्री रामचंद्र जी की महत्ता के बारे में कहने के समय में हम एक वाचन को कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्मः। इस बात को हम सब कहते हैं, लेकिन ये बात कहाँ का है? इस बात को किन्होंने कहा था? इस बात को इसी संदर्भ में मारीच ने बताया था। श्री रामचंद्र जी के बारे में कहने के समय में रामो विग्रहवान धर्मः, ऐसा मारीच ने कहा था। इसीलिए श्री रामचंद्र जी के पक्ष में धर्म है, लेकिन तुम बहुत बड़े सभी राक्षसों का राजा हो, परंतु आपके पक्ष में धर्म नहीं है, इसीलिए आप श्री रामचंद्र जी की सामना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनके साथ विरोध पूरा राक्षसों के लिए बहुत ही आपत्तिजनक है, इसीलिए ऐसा मत करें। इस प्रकार मारीच ने रावण को बताया था, परंतु रावण ने उसके वचन को स्वीकार नहीं किया था, उसके वचन को इनकार किया था। रावण ने बताया था उसको, वो तो बहुत अहंकारी था, मुझे राम कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं जो कहता हूँ उसे करना तेरा कर्तव्य है, इसीलिए तुम्हें अवश्य ही इस काम में मुझे सहायता करना ही चाहिए, ऐसा उसने बताया था, रावण ने कहा था। तब मारीच ने कहा था कि ठीक है, आप तो हमारे राजा हैं, इसलिए आपकी जो आज्ञा है उसे हमें करना ही चाहिए। अभी मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक आप जो कहेंगे उसे करना, नहीं तो आपका तिरस्कार करना। ये दोनों ही रास्ते अभी मेरे पास है, लेकिन इन दोनों मार्गों में भी मेरी मृत्यु तो निश्चित हो गई। अगर आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा, आपकी सहायता अगर मैं करूंगा, तब मुझे श्री रामचंद्र जी से मृत्यु निश्चित है। अगर मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, तब राजा की जो आज्ञा है उसका परिपालन नहीं करने से राजा ही उसे दंड देगा, आपसे ही मुझे मृत्यु का दंड मिलेगा। इसीलिए दोनों भी पक्षों में मेरी मृत्यु तो निश्चित हो गई, परंतु मैं आप जो कहेंगे उसे करने के लिए तैयार हूं, आपकी आज्ञा का परिपालन करने के लिए तैयार हूं, ऐसा कहा था। मतलब आपकी आज्ञा का परिपालन करने से जो मृत्यु मुझे मिलती है उस मृत्यु को मैं चाहता हूं, ऐसा मारीच ने कहा था। क्योंकि अगर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा तब मुझे मृत्यु श्री रामचंद्र जी के हाथों में होती है, अगर मैं उसका परिपालन नहीं करूंगा तब आपके हाथ में मेरी मृत्यु होती है, वो मुझे अच्छा नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है। अगर मेरी मृत्यु तो निश्चित हो गई, मेरी मृत्यु तो अवश्य ही आने वाली है, लेकिन वो मृत्यु अगर श्री रामचंद्र जी के हाथों में मुझे होगी तब मुझे सद्गति प्राप्त होगी, इसीलिए मुझे ऐसी मृत्यु चाहिए, इसीलिए आप जो कहेंगे मैं ऐसा करूंगा, ऐसा मारीच ने उस संदर्भ में श्री रामचंद्र जी की महत्ता के बारे में रावण को उपदेश किया था। और कई जगहों में श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन उनमें से भी मारीच ने जो श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया था ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मारीच वो तो एक राक्षस था। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के अनुयायी हैं, वे तो भगवान के बारे में विश्वास रखते ही हैं, भगवान के बारे में अचंचल श्रद्धा रखते ही हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो राक्षस है वो भी जब श्री रामचंद्र जी की महिमा को इस प्रकार अच्छी तरह जानकर रावण को उपदेश दे रहा है, तब हमें श्री रामचंद्र जी की महिमा कितनी है उसके बारे में हम कैसा कह सकते हैं, उतनी महत्ता है। आजकल कुछ लोग अपने आप को बड़े पंडित समझकर
अपने आप को अक्लमंदी समझकर श्री रामचंद्र जी की निंदा करते हैं। लेकिन हमें यह प्रश्न उठता है कि जब एक राक्षस ने श्री रामचंद्र जी की महिमा को अच्छी तरह जानकर उस महिमा का उपदेश दे रहा है, तब जो मनुष्य है उनको तो श्री रामचंद्र जी की महिमा का ज्ञान अवश्य होना ही चाहिए। एक राक्षस ही जब इतने अच्छी तरह श्री रामचंद्र जी के महत्व को जान रहा है, तब हमें एक मनुष्य होकर श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानना ही चाहिए। तो ये लोग, कुछ लोग कैसे श्री रामचंद्र जी की निंदा कर सकते हैं और उन लोगों को क्या कहना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। उन लोगों को क्या कहना चाहिए। इसीलिए श्री रामचंद्र जी की जो महत्ता है वो इतनी है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, वो तो अनंत है। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना इस देश में और विदेशों में भी, जो श्री रामचंद्र जी की कथा है, जो चरित्र है, उसका कीर्तन सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई विदेशों में भी, उन देशों में जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में भी श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन किया जाता है। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी लोग श्री रामचंद्र जी की कथा का गान करते हैं और उससे एक अलौकिक आनंद भी प्राप्त करते हैं। इसीलिए श्री रामचंद्र जी की महत्ता, श्री रामचंद्र जी की आराधना हमें अवश्य करना चाहिए। उससे भगवान की पूर्ण कृपा हमें प्राप्त होती है, उससे श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस पवित्र संदर्भ में हर एक व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी की विशेष आराधना करके उसे श्रेय प्राप्त करना चाहिए, ऐसा हम इस संदर्भ में कहना चाहते हैं। अगर कुछ लोग कहेंगे कि हम बहुत विशेष रूप से भगवान की आराधना नहीं कर सकते हैं, भगवान की आराधना करने के लिए हमारे पास उतनी संपत्ति नहीं है, या तो हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, अगर ऐसा कोई कहेंगे, तब उन लोगों को भी सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी का जो पवित्र नाम है, 2 अक्षर का राम, ऐसा जो नाम है, इसे उच्चारण करना चाहिए 108 बार या 1000 बार इस नाम का उच्चारण करने, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक जगह पर, जो घर में जहाँ भगवान का जो स्थान है, पूजा गृह जो है, वहाँ जाकर बैठकर 108 बार मन में सिर्फ भगवान के चरणों को रखते हुए 108 बार सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम का भी अगर हम स्मरण करेंगे, उच्चारण करेंगे, तब भी उससे भी हमें बहुत ही श्रेय प्राप्त होता है। इसीलिए इतना तो सभी लोग कर सकते हैं। 108 बार 2 अक्षर के राम नाम का उच्चारण करने में कोई क्लेश नहीं है और पैसों को भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ शारीरिक श्रम भी हमें नहीं होता है। ये तो बहुत आसान बात है, बहुत आसान काम है। 108 बार श्री राम का नाम उच्चारण करना, हर रोज 108 बार राम राम राम, ऐसा 108 बार राम नाम का उच्चारण करने में कोई क्लेश नहीं है। इसे तो सभी लोग कर सकते हैं। इसीलिए इतना तो करें, उससे ही हमें श्रेय प्राप्त होता है। इसीलिए इस संदर्भ में, इस पवित्र संदर्भ में विशेष रूप से सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना करके श्रेय प्राप्त करें, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। इस पवित्र श्री राम नवमी के संदर्भ में भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से और हमारे गुरुदेव दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी की कृपा से आप सबको विशेष रूप से श्रेय प्राप्त हो, सभी आस्तिकों को श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम आशीर्वाद दे रहे हैं। और विशेष रूप से श्री रामचंद्र जी के जो अवतार है, उससे ये श्रृंगेरी क्षेत्र, जो भगवान ऋष्यशृंग मुनि की तपस्थली है, ये तपस्थली श्री रामचंद्र जी के अवतार से जुड़ी हुई है। इसी प्रदेश से, इसी श्रृंगेरी क्षेत्र से महर्षि ऋष्यशृंग मुनि अयोध्या पधार कर
दशरथ महाराज की प्रार्थना के अनुसार इस श्रृंगेरी से ऋष्यशृंग मुनि अयोध्या पधारकर पुत्र कामेष्टि याग का अनुष्ठान करवाया था। उसके फल रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी ने दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में अवतार किया था। इसीलिए श्री रामचंद्र जी के अवतार और उनके अवतार स्थली से, उनके अवतार स्थल जो है अयोध्या क्षेत्र, जो मोक्षपुरी कहा गया है, जिसकी महिमा अपरंपार है, ऐसे क्षेत्र से इस श्रृंगेरी क्षेत्र का एक विशेष संबंध भी है। इसीलिए इस क्षेत्र में जगतगुरु, हमारे सनातन धर्म के उद्धारक परमेश्वर के अवतार जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इस आमनाय पीठ की, दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना की थी। इस पीठ के जो 36वें आचार्य हैं हमारे गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी, उनकी कृपा से सभी आस्तिकों को इस संदर्भ में श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम आशीर्वाद दे रहे हैं।